अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 यूनिट 5 की। मेरी इस वीडियो में आप इसके वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ने जो सिलेबस इशू किया है आप लोगों की आसानी के लिए ड्यू टू कोरोना वो शॉर्ट कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस आपके इस साल के सिलेबस में इंक्लूड हैं, किसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन इज़ फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड और 6th पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इज़ 9xy - 12 x² y + 18 y² है। आपने इन क्वेश्चंस में 3 वैल्यूज़ हैं गिवन। जब क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ होती हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आ रहा होगा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फार्मूला ज़रूर बन रहा होगा। 3 वैल्यूज़ की बेस पे 2 ही आपके पास फार्मूले होते हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आपको पता है कि वो बराबर होता है a² + 2ab + b² के, और a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² के। जब भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ हैं तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि कॉमन तो इसमें कुछ नहीं है। अगर कॉमन नहीं है कुछ तो फिर आपने फार्मूला ज़रूर अप्लाई करना होगा a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर का, जब भी आपके पास 3 वैल्यूज़ होंगी। अब इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि कॉमन है कुछ, तो देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि कॉमन है। सबसे पहले डिजिट्स को देख के पता चल रहा है 9, 12 और 18 तीनों डिजिट्स 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। इट मीन्स 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखें वेरिएबल x को चेक करते हैं। x की इधर स्मॉल पावर 1 है, x की इधर पावर 2 है और इधर x है ही नहीं। जब तीनों वैल्यूज़ में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तभी वो कॉमन आती है, तो इधर x लास्ट वाली टर्म में नहीं है। इट मीन्स कि हम x कॉमन नहीं ले सकते। अब हम देखेंगे कि y को, इधर y की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है और इधर y की पावर 2 है, तो हम हमेशा जो स्मॉल पावर होती है वो कॉमन लेते हैं। यानी हमें y की पावर 1 ही कॉमन लेना पड़ेगी, 2 तो बढ़ जाती है, तो हमने y कॉमन ले लिया। डिजिट्स को चेक किया, वेरिएबल्स को चेक किया और हमने कॉमन क्या ले लिया 3y। अब उसके अकॉर्डिंग जो अंदर बच गई वैल्यूज़ वो क्या हैं जी। 9 3 के टेबल में 3 पे आता है, y आप लोग बाहर निकाल चुके हैं, x आ गया। -12 3 के टेबल में 4 पे आता है, x² एज इट इज़ आ जाएगा, y आप लोग बाहर निकाल चुके हैं। +3 के टेबल में 18 किस पे आता है, 6 पे आता है। 9 6 3 6 सा 18 होता है, ये 9 मैंने गलती से लिख दिया, आप इसको 6 कर लें। 3 6 सा 18 होता है, तो इधर 6 आ गया और y² में से एक y आप लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो बाकी क्या बच गया, एक y, सिंगल y बच गया। तो ये आपके पास अब क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्यों हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन हम लोग निकाल चुके हैं। अब 3 वैल्यूज़ आपके पास बच गई, ये तीनों वैल्यूज़ फार्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और 6 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है। स्क्वायर टर्म होती तब भी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। इट मीन्स क्वेश्चन को यहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप। अब हम इसका देख लेते हैं जी। 6th पार्ट इज़ 2xy³ इंटू x² + 5 + 8xy² इंटू x² + 5। अब इस क्वेश्चन में देखें x² + 5 x² + 5 कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में सेम है, और ये जो आउटसाइड वैल्यूज़ हैं हम इनको कंबाइन कर लेंगे और जो ये सेम वैल्यूज़ हैं इनको सिंगल टाइम लिख लेंगे, यानी समझे कॉमन ले लिया। तो x² + 5 x² + 5 कॉमन आके एक दफ़ा लिख लिया, और जो आउटसाइड द वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 2xy³ + 8xy² वो आप लोगों ने लिख लिया। अब देखें जी, इस वाली टर्म में से हम कॉमन हमें नज़र आ रहा है, समझ आ रही है, हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये एज इट इज़ आ गई। और इस वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, 8 और 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इसलिए 2 कॉमन ले लिया। x और x दोनों सेम है, एक x ही हम बाहर कॉमन ले लेंगे। y की पावर 3 y की पावर 2, हमेशा स्मॉल पावर कॉमन आती है, तो y की पावर 2 कॉमन हमने ले लिया। अब अंदर बच क्या गया, 2x हम बाहर निकाल चुके हैं। y की पावर 3 में से y की पावर 2 को माइनस किया तो एक y की पावर 1 बच गई, या 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। +8 2 के टेबल में 4 पे आता है, और x हम बाहर निकाल चुके, y² भी बाहर निकाल चुके, तो इधर सिर्फ 4 बच गया। ये वैल्यू एज इट इज़ लिख ली। अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये फैक्टराइज हो चुकी है, तो यहीं पे हमने क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन के यही 2 पार्ट्स ही आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कोई पार्ट्स भी इंक्लूड नहीं हैं इस एक्सरसाइज के।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें है जी, आपके पास फैक्टराइज ही करना है उसको भी, a² बाई b² माइनस 2 प्लस b² बाई a²। मैंने अभी आपको बताया जब भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ होंगी या तो कॉमन उसमें आएगा या उसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स कि फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो फॉर्मूला देखने से ही हमें पता चल रहा है कि स्क्वायर फॉर्म में वैल्यूज़ है फर्स्ट और लास्ट, तो फॉर्मूला ही अप्लाई होगा और सेंटर में माइनस का साइन है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई, विच इज़ इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला आप लोग अब तक करते आ रहे हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला 7th क्लास से आप लोग कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेते हैं। a² बाई b² को जब हमने होल ब्रैकेट में लिखा तो a बाई बी का होल स्क्वायर आ गया, लास्ट वैल्यू b बाई a का होल स्क्वायर हो गया और सेंटर में 2ab वाली टर्म होती है तो 2 के साथ ये फर्स्ट टर्म आ गई a बाई बी और ये लास्ट टर्म आ गई b बाई a। तो माइनस का साइन साथ आएगा क्योंकि 2 के साथ क्वेश्चन में माइनस का साइन है। अब हम फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। जब हम फॉर्मूले को क्लोज करते हैं तो 2ab वाली टर्म वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म आ जाती है। तो आपके पास आंसर बन गया a बाई बी माइनस b बाई a का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a² माइनस b² विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दो वैल्यूज़ जब क्वेश्चन में होती हैं तो अब इसी पैटर्न पे हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 12x² माइनस 36x प्लस 27। सबसे पहले 3 वैल्यूज़ हैं तो हम कॉमन को देखेंगे या फॉर्मूले को देखेंगे। कॉमन इधर आ रहा है क्योंकि फॉर्मूला नहीं बन रहा, 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 12 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तीनों डिजिट्स जो हैं 12, 36 एंड 27 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन आ गया, x² x और इधर कुछ नहीं है, इट मीन्स कि हम x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि तीनों टर्म्स में x का मौजूद होना ज़रूरी था। अब देखेंगे 12 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 4 पे, x² एज इट इज़ आ गया क्योंकि वेरिएबल बाहर कॉमन नहीं लिया, माइनस 36 को 3 पे डिवाइड करें तो 12 आता है, x एज इट इज़, प्लस 27 को 3 पे डिवाइड करें तो 9 आ गया। अब देखें ये आपके पास जो अंदर आउटसाइड द ब्रैकेट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इनसाइड द ब्रैकेट वी बिकम अ फॉर्मूला, वी विल बिकम अ फॉर्मूला। वो किस तरह से हो जाएगा कि क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो 4x² क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बनेगा 3x² और सेंटर में 2ab वाली टर्म आ जाएगी, 2 के साथ 2x और फिर 3। जैसे ये फार्मूला आपको मैंने पीछे बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो हमेशा 3 वैल्यूज़ होती हैं तो यही a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर ही फार्मूला अप्लाई होता है। साइन की बेस पे इधर माइनस का साइन होता है सेंटर टर्म के साथ तो माइनस वाला फार्मूला, अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस फार्मूला। अब देखें जी फार्मूले को क्लोज कर लिया, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई जो आउटसाइड द ब्रैकेट थी, इनसाइड द ब्रैकेट हम फार्मूले को क्लोज कर लेंगे, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब भी फार्मूला क्लोज होता है तो सेंटर टर्म 2ab वाली टर्म वेनिश हो जाती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ ये 2 पार्ट्स ही आपके सिलेबस में इंक्लूड थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जी x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे x को x माइनस 1 से x मल्टीप्लाई विद x इट बिकम्स x² माइनस x मल्टीप्लाई विद 1 इट बिकम्स x, x 1 ज़ा x हो गया, माइनस y, y स्क्वायर से y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस y 1 ज़ा y आ गया। अब हम स्क्वायर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x² माइनस y स्क्वायर इकट्ठा कर लिया और जो सिंगल जिनके ऊपर पावर 1 थी माइनस x और प्लस y उसको हमने इकट्ठा कर लिया। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लिया, सेकंड 2 वैल्यूज़ में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, x और y एज इट इज़ आ गए क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब देखें जी x² माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला आपके पास होता है किसके, जैसे a² माइनस बी स्क्वायर होता है, एक दफ़ा प्लस में a प्लस बी होता है और एक दफ़ा माइनस में a प्लस बी, तो इसी तरह x प्लस वाई और x माइनस वाई हमने उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया, माइनस x माइनस वाई एज इट इज़। अब देखें ये एक फुल वैल्यू है और ये एक फुल वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ में से, इस वैल्यू में से और इसमें से हम x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो अब x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बच गया, वो अंदर आ गया, माइनस x माइनस वाई फुल क्योंकि बाहर निकल आई थी वैल्यू तो इधर क्या आ गया 1 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इंक्लूड है तो वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ 3x माइनस 243 की पावर 3 x क्यूब। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें 3 कॉमन आ रहा है सबसे पहले क्योंकि 243 के जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो हमने 3 को कॉमन ले लिया और इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 3 है, हमेशा पावर स्मॉल कॉमन आती है, x की पावर 1 ही कॉमन हम ले लेंगे क्योंकि ग्रेटर वाली कॉमन को नहीं, ग्रेटर वाली वैल्यू को कॉमन नहीं लेते। अब 3x कॉमन आ गया, फर्स्ट वैल्यू फुल बाहर कॉमन आ गया तो इधर 1 बच गया, माइनस 243 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 81।
243 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं, x की पावर 3 में से x की पावर 1 चला गया तो x स्क्वायर बच गया। अब बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये दो वैल्यूज़ हैं। अब जब 3 वैल्यूज़ होती हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन जब भी 2 वैल्यूज़ होती हैं तो आपके पास फार्मूला क्या होता है अप्लाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है, माइनस 81 परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का, x होल स्क्वायर यानी 9x का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, 3x 1 प्लस 9x आ जाएगा और 1 माइनस 9x आ जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी लिखते होते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का देखेंगे कि उसके कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। होप सो आपको समझ आ रही होगी। कीप वॉचिंग।